नमस्कार। आज हम एलोरा गुफाओं की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले पूर्व मध्यकालीन शिल्पकला के बारे में संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। पूर्व मध्यकाल 8वीं तथा 9वीं शती। गुप्त वंश के पतन के बाद लंबे समय तक देश में कोई स्थायी सत्ता नहीं रही। सारे मध्यकाल में केवल कन्नौज के हर्षवर्धन का व्यक्तित्व ऐसा है जो इस कला के अंधकार में जगमगाते नक्षत्र के समान है। वह स्वयं नाटककार था, योग्य न्यायी शासक व संस्कृति का संरक्षक था। कादम्बरीकार बाण उसी के आश्रय में था। उसके बाद गुणी कलाकार निराश्रित हो गए। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग उसी के समय भारत आया था। मध्यकालीन मूर्ति शिल्प को अध्ययन हेतु दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल 6 से 9वीं शती और उत्तर मध्यकाल 10वीं से 13वीं शती। पूर्व मध्यकाल की स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला अद्वितीय एवं अनुपम रही। इस काल में देश में 4 बड़ी शक्तियां राज्य कर रही थीं। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट तथा पल्लव और पूर्व बंगाल व बिहार में पाल। इस युग की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें मंदिरों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में हुआ। पूर्व मध्यकाल में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ उनके अनेक गण उपगण अपने वाहनों सहित तराशे गए थे तथा सुरुचिपूर्ण पौराणिक महाभारत व रामायण के दृश्यों का भी तक्षण हुआ था। इस काल में मंदिरों का निर्माण ज्यादा व देव प्रतिमाएं उनके अनुपात में कम बनी। वैष्णव के साथ बौद्ध मूर्तियों का निर्माण भी जारी था। वज्रयान व शक्ति तांत्रिकों की पूजा का भी प्रचार बढ़ गया था। फलस्वरूप मंदिरों में श्रृंगारी एवं यौन दृश्यों की झांकियां भी देखने को मिलती हैं। मंदिरों के निर्माण से दक्षिण कला की दृष्टि से यह काल मूर्तिकला का श्रेष्ठ युग माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में यद्यपि गुप्त काल की अनेक विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस काल की शिल्पकला का सबसे बड़ा निजस्व यह है कि इसमें घटनाओं के बड़े बड़े दृश्य अंकित किए गए हैं, जैसे गंगावतरण के लिए भागीरथ की तपस्या, दुर्गा महिषासुर युद्ध, रावण का कैलाश उत्तोलन, शिव का त्रिपुर दाह इत्यादि। इन दृश्यों की आकृतियों में गति व अभिनय को महत्व दिया गया है। पूर्व मध्यकाल में जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों का सुंदर समन्वय हुआ है। मूर्तियों में सुंदर भावपूर्ण मुद्राओं के अतिरिक्त अलंकरण की अधिकता थी। इस काल की मूर्तिकला मुख्यतः 3 केंद्रों में विकसित हुई: वेरुल, जिसे आजकल एलोरा कहते हैं, एलिफेंटा व मामल्लपुरम, जिसे आजकल महाबलीपुरम नाम से जाना जाता है। अलोरा बादामी के चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। इनमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 754 से 772 ईस्वी द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैलकर्तन शैली का अन्यतम उदाहरण है। एलोरा का यह कैलाश मंदिर चालुक्य मंदिर और द्राविड़ शैलियों का सुंदर समागम उपस्थित करता है। यद्यपि उत्तरी भारत में जैन मत पल्लवित तथा पुष्पित हुआ, किंतु दक्षिण तथा पश्चिम भारत में यह फलवान हुआ। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलापुर अचल था। कुछ लोग इसे वैरुल नाम से अभिहित करते हैं, व कुछ एलोरा नाम से इसे संबोधित करते हैं। भारत में पूर्व मध्यकाल में जो ख्याति अजंता की है, वही एलोरा की भी है। अगर इसके इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पश्चिमी दक्षिण में चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट शासकों की सत्ता स्थापित हुई, जो चालुक्यों के समान ही स्थापत्य एवं मूर्तिकला के महान प्रशयदाता थे। राष्ट्रकूट शासकों के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण किया गया था तथा उनकी भित्तियों एवं अन्य भागों पर प्रभुत संख्या में विशाल आकार वाली मूर्तियां उकेरी गई, जो उनके कला प्रेम, समृद्धि एवं राजनीतिज्ञ सामर्थ्य की साक्षी हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक शासकों में दंती दुर्ग प्रथम ने लगभग
735 से 755 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित कर स्वतंत्र राष्ट्रकूट सत्ता की स्थापना की और मान्यखेट मालखेड़ा कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक हुआ, जो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था, और इसी के काल में एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। सबसे पहले पहाड़ के एक चौकोर खंड को 3 ओर की खाइयों से काटकर अलग किया गया और फिर उस चौकोर पहाड़ को ऊपर से तराश कर क्रमशः नीचे लाया गया। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मंदिर का शीर्ष भाग निर्मित किया गया और नीचे वाला भाग बाद में। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी 25 फीट पर खड़ा है, जिसके किनारे किनारे विशाल हाथियों की पंक्तियां बनी हैं। इससे ऐसा आभास होता है मानो संपूर्ण मंदिर इन्हीं हाथियों की पीठ पर टिका है। मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं: गर्भगृह, पश्चिम की ओर का प्रवेश द्वार, नंदीगृह तथा अहाते के चारों ओर की छतें। अनेक देवालयों, स्तंभों, बरामदों, सभा मंडप और गर्भगृह वाला यह कैलाश मंदिर अपनी विशालता, असंख्य मूर्तियों की संख्या एवं शैली के स्तर पर अपनी स्थापत्यगत एवं शिल्पगत भिन्नता से स्पष्टतः इस बात का संकेत देता है कि लगभग 100 वर्षों तक अर्थात कृष्ण प्रथम के बाद भी इस मंदिर में मूर्तियों का निर्माण होता रहा। इस प्रकार सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। यह मंदिर 12 दरी शैली एकाश्मक शैली के हैं। एकाश्मक शैली यानी एक ही पत्थर के बने हैं, इन्हें जोड़कर नहीं बल्कि काटकर निर्मित किया गया है। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित इन मंदिरों का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनमें 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म के, मध्य के 17 हिंदू धर्म के तथा उत्तर के 5 जैन धर्म के हैं। यानी यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन धर्मों की त्रिवेणी है और यह धर्मनिरपेक्ष भावना का ज्वलंत उदाहरण है। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक, जो कि बौद्ध गुफाएं हैं, 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक उत्खनित हुई थी। दूसरे समूह में गुफा संख्या 13 से 29 तक, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, ये 700 ईस्वी से 972 ईस्वी तक के मध्य निर्मित हुई थी। और तीसरे समूह में 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रायः 900 वर्षों तक एलोरा में कला की अविरल धारा प्रवाहित होती रही। प्रमुख गुफा मंदिर। हिंदू धर्म से संबंधित गुफा मंदिर। 13 से 29 संख्या की गुफाएं हिंदू धर्म एवं संस्कृति को उजागर करने वाली गुफाएं हैं। इनमें हिंदू धर्म, शास्त्रों एवं पुराणों में वर्णित देवी देवताओं का समावेश है। ब्राह्मण गुफाओं में गुफा संख्या 15, दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय के काल में हुआ। गुफा संख्या 16, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के काल में 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। अन्य गुफाओं में गुफा संख्या 14, रावण की खाई, गुफा संख्या 21, रामेश्वर मंदिर, गुफा संख्या 29, द्रुमरलेन विशेष प्रसिद्ध हैं। गुफा संख्या 14, 15 गुफा संख्या 16 से प्राचीन हैं। गुफा संख्या 14। प्रमुख मूर्ति स्वरूपों में रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित विष्णु, सप्त मातृकाओं, गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, गजलक्ष्मी तथा गंगा यमुना की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 15। इसे दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें शिव को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। इस गुफा में शैव मूर्तियों के साथ ही वैष्णव मूर्तियों का भी गतिमान और उद्वेलित रूपों में अंकन हुआ है। इनमें रावणानुग्रह, भैरव, नरेश, लिंगोद्भव, कल्याण सुंदर, विष्णु, नरसिंह अवतार, गोवर्धनधारी कृष्ण, सरस्वती, गणेश, गजलक्ष्मी, शेषशाही विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, सूर्य, महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा तथा गंगा यमुना की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 16, 756 से 75 ईस्वी। इसे रंग महल भी कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार यह बेसर शैली में बनी है।
कला का अद्भुत उदाहरण गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर है। ध्वजा स्तंभ इसका ध्वजा स्तंभ अपनी विशालता, योजना तथा मूर्तियों की सुंदर संयोजना एवं स्वरूपों के वैविध्य की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है। यह मंदिर शिखर से तल तक संपूर्ण भाग पर एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया है, जो राष्ट्रकूट कला और स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 143 फीट लंबा, 21 फीट चौड़ा व 100 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग व कृष्णा प्रथम की 3 पीढ़ियों द्वारा दिन रात प्रयत्न का फल यही कैलाश मंदिर है। हर्षवर्धन के समय इसका कुछ भाग बनना प्रारंभ हो गया था। इसमें 42 पौराणिक कथाओं के दृश्य हैं। इसके निचले भाग में विशालकाय हाथी की मूर्ति, तत्पश्चात ऊपर 2 खंड खड़े किए गए हैं। बाहर आंगन में विशाल पौराणिक कथाओं से खुदा प्रस्तर खंड है। स्तंभ पंक्तियों पर आधारित 3 सुंदर प्रतिमा मंडप इसमें बने हैं। इसमें उत्कृष्ट द्वार झरोखे, सीढ़ियां तथा सुंदर खंभों की पंक्तियां बनी हैं। इस मंदिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है, जो कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। भगवान शिव गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। वे अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रही हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है व दूसरा हाथ पृथ्वी पर टिका है। पार्वती कैलाश पर्वत को उठाने की प्रक्रिया से भयभीत होकर भगवान शंकर के विशाल व सुदृढ़ भुजदंड का अवलंबन कर रही हैं। सखियों को भय से इधर उधर भागते दर्शाया गया है। रावण की आकृति में शक्ति झलकती है। दृश्य में पूर्ण सजीवता है। यहाँ की महत्वपूर्ण मूर्तियों में शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा भी है, जिसके 3 हाथ खंडित हैं। इस दृश्य के आसपास देवताओं और गुणों की अनेक आकृतियां बनी हैं। बाईं ओर छोटे आकार की पार्वती खड़ी हुई इस नृत्य को देख रही हैं। नृत्य में संगीत देने के लिए दक्षिणी ढंग के ऊंचे ऊंचे 2 नगाड़े लिए हुए एक वादक भी दिखलाया गया है। एक अन्य मानव आकृति मुंह से कोई वाद्य यंत्र बजा रही है। इसी मंदिर में एक दृश्य शिव द्वारा अंधकासुर वध का है, जिसमें भगवान शिव अत्यंत क्रोधित मुद्रा में त्रिशूल हाथ में लिए राक्षस पर भीषण प्रहार करने के लिए झपटते दिखाई दे रहे हैं। कैलाश मंदिर का प्रत्येक भाग ब्राह्मण परंपरा की गाथाओं से जटिल और गहन तात्विक अर्थों वाली मूर्तियों से सुसज्जित हैं, जिनमें संहार व उग्र दोनों स्वरूपों की प्रधानता है। दशावतार एवं कैलाश मंदिरों की विष्णु एवं शिव की पौराणिक स्वरूपों के निरूपण में शिल्पी ने विषयों को अतिशय नाटकीयता के साथ अभिव्यक्त किया है। यहाँ की प्रमुख मूर्तियों में रावणानुग्रह, त्रिपुरांतक, अंधकारी भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप का वृत्तांत, शिव पार्वती का विवाह, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां, भैरव प्रतिमा तथा मार्कंडेय उद्धार भी है। गुफा संख्या 21। इस गुफा में आम्र वृक्ष के नीचे टोड़ों एवं वितानों पर नारी आकृतियों का अंकन उल्लेखनीय है, जो मातृशक्ति या प्रजनन से संबंधित हैं। इस गुफा में केवल शिव व शक्ति के ही विभिन्न रूपों की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 29। इस गुफा में शैव, वैष्णव एवं शाक्त संप्रदायों की देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें रावणानुग्रह, नरेश, शिव पार्वती परिणय, दुर्गा सरस्वती और यमुना की हैं। जैन गुफा मंदिर। गुफा संख्या 30 से 34। यह गुफाएं एलोरा गुफा श्रृंखला के अंतिम छोर पर एक साथ बनी हैं। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जैन गुफाओं की मूर्तियां 9वीं व 10वीं शताब्दी की हैं। गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा दर्शित है। गुफा संख्या 33 में जगन्नाथ सभा दर्शित है तथा गुफा संख्या 30 छोटे कैलाश के नाम से जानी जाती है। इन गुफाओं की भित्तियों पर पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हैं। इनके अतिरिक्त बाहुबली गोमतेश्वर का अंकन विशेष लोकप्रिय है। पार्श्वनाथ व बाहुबली को आमने सामने दिखलाया है, जो अर्थपूर्ण और सुंदर हैं। दोनों को कायुत्सर्ग मुद्रा में निर्वस्त्र तथा शांत भाव से तपस्या में लीन बतलाया गया है। पार्श्वनाथ के उपसर्गों के विस्तृत अंकन में उनकी भाव भंगिमाओं में अंतर व एक रसता का परिहार किया है।
तीर्थंकर मूर्तियां पूरी तरह शांत, निश्चल और योगी के ध्यान व तपस्या की मुद्रा को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार एलोरा की जैन गुफाएं अलंकरण युक्त होते हुए भी कल्पना का अभाव दर्शाती है। पर्सी ब्राउन का मत है कि जैन गुफाओं के बाद ही भारत के शिलाखंड को खोदकर गुहा निर्माण का कार्य समाप्त हो गया, जिसका कारण धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन था। बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12 तक। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध व बोधिसत्वों के विभिन्न मनोहर रूप दर्शाए हैं। ध्यानस्थ बौद्धों, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर तथा वज्रपाणि की विशाल प्रतिमाओं में अनंत शक्ति के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। एक गुफा में एक देवी बाएं हाथ में मयूर लिए हुए तथा नीचे उपासक ग्रंथ में तल्लीन हैं। गुफा संख्या 11 व 12। इसमें कलात्मक अलंकरणों के साथ साथ दीवार पर कुछ चित्र बने हैं जो हिंदू तांत्रिक प्रभाव को उजागर करते हैं। गुफा संख्या 6। इसमें हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा है, जिसे कुछ विद्वान महापुरुष की प्रतिमा बताते हैं। यहाँ पर 7 मानसी बुद्धों की प्रतिमाएं बोधि वृक्षों के साथ बनाई गई हैं। यहाँ देवी शक्तियों की प्रतिमाएं प्रायः सभी गुफाओं में दृष्टिगोचर होती हैं। बौद्ध गुफाओं में इन देवियों के 4-4 हाथ बताए गए हैं। इनके हाथों में अक्षमाला तथा पद्म उत्कीर्ण हैं। ये प्रतिमाएं पद्मासन में बैठी हुई हैं। एक स्थान पर कमलों से संपूरित तालाब में नागगण खड़े हैं। भारतीय चित्रकला में अजंता का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वही मूर्तिकला में एलोरा का निश्चित किया जाता है। कला, धर्म व विज्ञान के त्रिवेणी संगम हैं राष्ट्रकूट के ये मंदिर, जिनके निर्माण से पूर्व ही शिलाखंड में शिल्पालय की कल्पना की गई है। मंदिर जो जोड़कर नहीं काटकर निर्मित किए गए हैं। यहाँ के शिल्पों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ भीड़ भरा संयोजन है, स्पेस यानी खाली स्थान का अभाव है, पारदर्शी वस्त्र बने हैं और बहुत ही सुंदर मनोहर आभूषण बने हैं। अर्ध खुले नेत्रों से भावात्मक मुद्रा को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जिस धर्म से संबंधित शिल्प हैं, उसको प्रमुखता और अन्य धर्मों के देवी देवता सहचर के रूप में बने हैं। निष्कर्षतः एलोरा भारतीय मूर्तिकला का अद्भुत खजाना है। कैलाश मंदिर के पौराणिक वृत्तांत, दृश्य लावण्य, भाव व्यंजना तथा सजीवतापूर्ण उत्कीर्ण हुए हैं। अतः विद्वानों की यह उक्ति स्वयमेव सिद्ध है कि भारतीय चित्रकला में अजंता का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वही मूर्तिकला के क्षेत्र में अलोरा का निश्चित किया जाता है। यहाँ का अद्भुत कैलाश मंदिर दिव्यता का प्रतीक है। अलोरा की शिल्पकला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।